हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट इसमें ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, तो बहुत ही कम टाइम में हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। एक एक करके देखते हैं, लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, कहाँ पे करते हैं आपको बताएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना चीजों को। सबसे पहले देखते हैं हम लोग 1 नंबर। अब 1 नंबर में क्या बोल रहा है पहले समझेंगे। ये है 1 नंबर, ठीक है। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं वो आपको पहले बता देते हैं। होता क्या है, जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो अच्छे से आपने नहीं देखा, आपने प्रॉपर्टी अच्छे से नहीं समझा, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सबसे पहले अगर आपने प्रॉपर्टी देखा होगा तो हम प्रॉपर्टी में ये बताए थे कि एक नंबर है, इसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आदर राइट साइड लेफ्ट साइड, या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हो, मीन्स नंबर में फर्क नहीं पड़ता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? याद है? याद है, बताओ। इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें एक आइडेंटिटी यूज हो रहा है जिससे ये नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्लियर है? सेकेंड जो है, वहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिखेगा कि भाई 13.13/17 माइनस इस साइड में था, और इस साइड में जो है वो -2/7 है। यहाँ पे नंबर बस चेंज हो गया है, इधर -2/7 आया है और इधर जो है वो -13/17 आ चुका है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, ये कौन सा प्रॉपर्टी का बात कर रहा है बताओ? एक नंबर, मतलब ये इस तरीके से हुआ ना, ये बाय ए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए, और ये किस प्रॉपर्टी का बात कर रहा है बताओ? ये बात कर रहा है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है? बताओ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का बात हो रहा है। प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ठीक है। थर्ड जो है, यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे क्या है, एक नंबर है और इसका जस्ट रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हुआ है, और यहां पे आपका कितना आ रहा है? 1। अब इस प्रॉपर्टी को आप दो तरीके से लिख सकते हो, दो तरीका है। पहला, आप इसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, ठीक है, या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कह सकते हो। पहला क्या बोल सकते हैं? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये नंबर है और उसका जस्ट रेसिप्रोकल हो रहा है और हम लोग को 1 मिल रहा है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। समझ में आया? बताओ, ये तीनों चीजें क्या इसको सॉल्व करना? नहीं। अब मैक्सिमम स्टूडेंट एग्जाम में क्या करते हैं भाई, बस इसको सॉल्व कर देते हैं, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ने पे फोकस ही नहीं करते। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? केवल प्रॉपर्टी का नाम लिखने बोल रहा है, इसको सॉल्व नहीं करने बोल रहा है, ठीक है। समझ में आया? तो बिना सॉल्व किए आपको ये बताना है। सेकंड नंबर, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। ये बोल रहा है सेकंड नंबर में, किसमें किस प्रॉपर्टी को यूज करके आप सॉल्व करोगे। सिंपली अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बोल रहा है, एक नंबर यहाँ पे है, मल्टीप्लाई बी नंबर है, मल्टीप्लाई सी नंबर है, और ए नंबर, बी नंबर एंड सी नंबर है। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे बाद वाला नंबर पहले करना है और यहाँ पे फर्स्ट वाला नंबर पहले करना है। अब बताओ, ऐसा हम लोग कब करते हैं? बताओ भाई, इसको हम लोग करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग इसको कंप्यूट कर सकते हैं? कंप्यूट मीन्स सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कंप्यूट करने नहीं बोल रहा है, बस बोल रहा है कि कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो कंप्यूट नहीं करना है, चाहोगे तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे सॉल्व कर भी देते हैं आपके लिए। करोगे क्या, यहाँ पे जब सॉल्व करोगे लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा? 3 2 जार 1/3 बाहर में था पहले से,
अब ये 2 4 जार कितना हो जाएगा 8, और 8/3 है तो ये 8/3 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करना हो तो क्या करते, ये आ जाता 2, तो ये आ जाता 2 × 4 अपॉन में 3, 4 2 जार 8/3। क्लियर है, बताओ, सिंपल है। उसके बाद आता है एक और, यहां पे बोल रहा है सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज होता है। बोल रहा है दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। अब आपको पता है कि आपने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा है, और क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने 4 चीजें बताए थे, दो रैशनल नंबर का एडिशन, रैशनल नंबर का प्रोडक्ट, रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शंस, और रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट, और रैशनल नंबर का डिवाइड। हम बोले थे इसमें आपको रैशनल नंबर ही मिलता है, इसमें भी आपको रैशनल नंबर मिलेगा, इसमें भी रैशनल नंबर मिलेगा, बट इसमें रैशनल नंबर नहीं मिलता, ये हमने बताया है आपको। यहाँ पे बोल रहा है दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर हम लोग करते हैं तो क्या मिलेगा, तो ऑलवेज रैशनल नंबर ही मिलने वाला है। क्या मिलेगा, ऑलवेज रैशनल नंबर। समझ आया। तो चैप्टर 1 सबसे स्मॉल चैप्टर में से एक है, ठीक है, बहुत सारे क्लास में भी सबसे छोटा चैप्टर यही चैप्टर है, ठीक है। क्या सारा चीजें समझ में आ गया, वेरी गुड। अगर आप चैप्टर 2 देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्या सारा चीजें समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कुछ डाउट है तो वो भी बताना, जो भी चीजें माइंड में आ रहा है उसको बता दो, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो भाई बड़े भैया समझ के थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दो, फ्री है, पैसे नहीं लगते, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में।